इंडिया में कोविड 19 वैक्सीन के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, खासतौर पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला, उन्होंने कुछ दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी कि कोविड 19 वैक्सीन के रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन लगाया गया है उसे लिफ्ट कर दिया जाए। जब कोविड 19 का पेंडेमिक शुरू हुआ, उसके बाद लगातार जिस तरीके से मौतें अमेरिका में देखने को मिली, उसके बाद उस समय ट्रंप सरकार ने और उसके बाद जो बाइडेन के आने के बाद जो बाइडेन की सरकार ने डिफेंस प्रोटेक्शन एक्ट का इस्तेमाल करके यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी कंपनीज हैं उनसे ये कहा था कि आप चाहे वो पीपीई की प्रोडक्शन हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की प्रोडक्शन हो या फिर कोविड 19 वैक्सीन की प्रोडक्शन हो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन जो सामान, जो रॉ मटेरियल वैक्सीन्स बनाने के लिए इंडिया में भी इस्तेमाल होता है, उसमें से कुछ सामान ऐसा है जिसकी हमें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है और उस इंपोर्ट में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। लेकिन क्योंकि इस समय में भी अगर देखा जाए फिगर्स के अकॉर्डिंगली, तो जो पॉपुलेशन कोविड 19 के कारण अमेरिका में इंपैक्ट हुई है, लगभग 5.5 लाख लोगों की मौत जो है वो कोविड 19 के कारण अमेरिका में हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका में जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन से एक स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक खबर के अकॉर्डिंग ये कहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पहली ऑब्लिगेशन ये है कि वो अमेरिका की पॉपुलेशन की डिमांड जो है पहले उन्हें मीट करे। अमेरिका फर्स्ट का ये नारा जो अमेरिका में दिया गया था, उसी को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले अमेरिका की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जाएगा। जब उसमें एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, उसके बाद सोचा जाएगा कि बाकी जो देश है उनके लिए भी ये एक्सपोर्ट बैन जो है इसको लिफ्ट कर दिया जाए। स्टेट डिपार्टमेंट के एक स्पोक्स पर्सन ने इस खबर के अकॉर्डिंग ये कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की पहली प्रायोरिटी जो है वो अमेरिका के लोग हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी लोग हैं उन्हें जुलाई 4 से पहले वैक्सीनेट कर दिया जाए। इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने जो कोविड 19 की वैक्सीन अमेरिका में इस्तेमाल की जा रही है, फाइजर और मॉडर्ना, उनकी प्रोडक्शन को भी रैंप अप कर दिया है और ये कहा है कि जो सप्लायर्स हैं रॉ मटेरियल्स के, वो हाई डिमांड ग्लोबली हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पेंडेमिक ग्लोबल था। बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं जहां पर इन वैक्सीन के रॉ मटेरियल्स की जरूरत है और खास तौर पर इंडिया में जहां पर एक लार्ज स्केल पर जो वैक्सीन है वो मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, इंडिया में भी इन वैक्सीन के रॉ मटेरियल्स की जरूरत है। और अब आपके माइंड में सवाल आ रहे होंगे कि ये कौन से रॉ मटेरियल्स है और क्या इन मटेरियल्स के बिना वैक्सीन बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती। पहली चीज तो ये जो क्रिटिकल मटेरियल्स है जिनकी जरूरत है, उसमें जिनकी जरूरत वैक्सीन बनाने के लिए है, ऐसा नहीं है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के ही मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस करते हैं, अन्य कंट्रीज के मैन्युफैक्चरर्स भी वो जो मटेरियल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक लार्ज कंट्रीब्यूटर उनमें से जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसके चलते एक बार जब मैन्युफैक्चरर्स को जरूरत होती है वैक्सीन की, वो करंटली तो वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन को स्केल अप करने के लिए, यानी कि एक ज्यादा मात्रा में बनाने की अगर जरूरत पड़ती है तो वो करना मुमकिन नहीं हो पाएगा जब तक इन रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर से बैन हटाया नहीं जाता। ऐसा जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ही जो कर्मी है उनका ये कहना है। उसके अलावा कहा है कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ कंपनीज नहीं है जिन्हें यूएस में कहा गया है रोक लगाने के लिए कि आप ये जो मटेरियल्स है उन्हें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। प्रायोरिटी दी गई है कि आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर फोकस रखें और जब तक आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतनी नहीं हो जाती कि अमेरिका के सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएं, तब तक बाहर के देशों के बारे में सोचा नहीं जा सकता। यूएस ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वैक्सीन को लेकर, इससे जितने भी मेजर सप्लायर्स हैं वर्ल्ड के, उन सभी पे वो सभी इंपैक्ट हो रहे हैं और वैक्सीन की प्रोडक्शन खासतौर पर कोविशील्ड, कोवोवैक्स और अन्य जो वैक्सीन हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनकी प्रोडक्शन जो है वो हिट हुई है। और ये कहा गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कि अभी तो जो करंट प्रोडक्शन हो रही है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि कोविशील्ड की फ्यूचर कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, एक ज्यादा स्तर पर जो है कोविशील्ड को प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके ऊपर जरूर इंपैक्ट पड़ा है। यह भी कहा है कि जो यूएस एक्ट है उससे अन्य भी जो कंपनीज हैं जो अलग अलग वैक्सीन बना रही हैं वो भी सफर कर रहे हैं। एक जो भारत बायोटेक के ही कर्मी है, उनका ऑफिशियल है, उनका ये कहना था कि जो रॉ मटेरियल्स हमें वैक्सीन बनाने के लिए चाहिए, ना ही वो यूएस से मिल रहे हैं ना ही वो स्वीडन से मिल रहे हैं। ये जो रोक लगाई गई है इसके कारण एक कमी जो है
वो जरूर आई है, लेकिन इसमें अभी भी आम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी रॉ मटेरियल्स की जरूरत अभी वैक्सीन को कंटिन्यू करने में है वो अवेलेबल है, लेकिन वैक्सीन की प्रोडक्शन को स्केल अप करने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए जिस रॉ मटेरियल की जरूरत है वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। यानी साफ तौर पर अमेरिका ने यह भी कहा है, अमेरिका के ऑफिशियल्स ने, कि ये केवल हमारे ही हित में नहीं है कि अमेरिका के लोग पहले वैक्सीनेट हो जाएं, बल्कि दुनिया के हित में भी है कि अमेरिका के लोग पहले वैक्सीनेट हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से म्यूटेंट स्ट्रेन्स भी बन रहे हैं, हम नहीं चाहते कि जिस तरीके से वायरस जो है वो अमेरिका में फैला है उसी तरीके से बाकी देशों में भी फैल जाए। ये वायरस जो है ये पूरी दुनिया में सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसीलिए हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि हम अमेरिका के लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेट करें, और जिसके लिए प्रायोरिटाइज जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन को किया गया है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने रिक्वेस्ट भी की थी, इंडिया के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी यूएसए ने डिफेंड किया है अपनी इन रिस्ट्रिक्शंस को और कहा यह है कि हम तब तक कोविड-19, आप साफ तौर पर ये समझें कि अमेरिका में वैक्सीनेशन को कितना सीरियसली लिया जा रहा है। इंडिया में भी कोशिश पूरी की जा रही है सरकार के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करवाया जाए। मई 1 के बाद 18 से ऊपर के लोगों को भी एलिजिबल कर दिया है वैक्सीन लेने के लिए। लेकिन अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं या नहीं लगवाते। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सीरियस है वैक्सीन को लेकर, तो साफ तौर पर मतलब यह है कि वैक्सीन जो है वो साबित हो रही है कि वैक्सीन के कारण वायरस में कमी आ रही है, लोग जो है वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं। इसी के कारण जो है वैक्सीन के ऊपर इतना फोकस दिया जा रहा है। व्हाइट हाउस ने जो एक ब्रीफिंग की थी उसमें ये बताया गया था कि फाइजर और बायोनटेक की वैक्सीन बनाने के लिए जो क्रिटिकल मटेरियल्स इस्तेमाल में आ रहे हैं उनकी प्रोडक्शन को जो है इंक्रीज किया जा रहा है। उसके अलावा जो इक्विपमेंट, मशीनरी और सप्लाईज चाहिए वैक्सीन की प्रोडक्शन को स्केल अप करने के लिए अमेरिका में वो भी किया जा रहा है। लेकिन ग्लोबल जो क्लाइंट्स है उनकी नीड्स को फिलहाल वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। एक टिपिकल वैक्सीन बनाने के लिए लगभग 9000 अलग अलग मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, और इन 9000 मटेरियल्स को सोर्स किया जाता है 300 सप्लायर्स से 30 अलग अलग कंट्री से। यानी कि आप ये ना समझें कि एक दिन कोई खड़ा हो गया तो वैक्सीन बनाना शुरू हो गया। इट इज अ वेरी ऑर्गेनाइज सिस्टम। तो उस ऑर्गेनाइज सिस्टम में कहा यह जा रहा है कि ये जो बैन लगा हुआ है वैक्सीन रॉ मटेरियल्स की एक्सपोर्ट के ऊपर, जिसमें प्लास्टिक बैग्स हैं, फिल्टर्स है और सेल कल्चर मीडिया है, जो कि इंपॉर्टेंट है कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए। और ये वो कुछ मटेरियल्स हैं जो कि जिसका मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये वो मटेरियल है जो यूएसए से हम इंपोर्ट करते हैं तब जाकर वैक्सीन बनती है। अलग अलग और कंट्रीज से भी ये रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट किए जा सकते हैं, लेकिन जिस स्केल पर आपको वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब अमेरिका से ये रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट होना पॉसिबल हो पाएंगे। तो फिलहाल खबर ये कि आम लोगों के लिए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैक्सीन अवेलेबिलिटी अभी है। लेकिन जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जिस तरीके से प्लान कर रहे थे कि आने वाले दिनों में वो वैक्सीन को स्केल अप करेंगे, वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, वो उनके लिए करना जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे लिए हमारे देश के लोग सबसे पहली प्रायोरिटी है।